राधे राधे। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी माधव के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि हरियाली तीज के दिन सुबह उठने से लेकर पूजा करने तक क्या क्या कर सकते हैं, पूजा में क्या सामान रख सकते हैं और किस तरह माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाली तीज की सुबह। तो हरियाली तीज के दिन कोशिश करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें। उठकर सबसे पहले अपने घर और पूजा वाले स्थान की साफ़ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके साफ़ कपड़े पहनें। अगर आपके पास हरे रंग के कपड़े हैं तो आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और हरियाली तीज में हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यह हरियाली और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपने अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ़ कर लें। अब एक साफ़ चौकी लें और उसके ऊपर साफ़ कपड़ा बिछा दें। इस चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति नहीं है तो दोस्तों तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी श्रद्धा और भक्ति है। अब बात करते हैं कि पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, रोली ये सब रख सकते हैं। तो अब पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। हाथ जोड़कर कुछ देर आंखें बंद कर लें और मन को शांत करें। फिर भगवान शिव को जल अर्पित करें। अगर आप चाहें तो अपनी परंपरा के अनुसार दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग का, माता पार्वती की मूर्ति का। और अब माता पार्वती को फूल, रोली और श्रृंगार अपने अनुसार, मतलब आपसे जितना होता है आप उतना कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना करें कि हे भगवान शिव और माता पार्वती, हमारे घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना, सभी के जीवन से परेशानियां दूर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। इसके बाद अगर आपको हरियाली तीज की कथा आती है तो कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती के समय पूरे मन से भगवान को याद करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि हरियाली तीज के व्रत की बहुत सी महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और कुछ अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार वाला करती हैं व्रत। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, व्रत अपनी श्रद्धा, स्वास्थ्य और परिवार की परंपरा के अनुसार ही रखा जाता है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो बिना सोचे समझे कठिन व्रत नहीं रखना चाहिए। हरियाली तीज का त्यौहार सिर्फ व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है। इस दिन मेहंदी लगाने, झूला झूलने और तीज के गीत गाने की भी परंपरा है। अगर आपके घर में झूला है तो आप उस पर झूला झूल सकती हैं। घर की महिलाएं और लड़कियां मिलकर तीज के गीत भी गा सकती हैं। इससे त्यौहार का माहौल और भी सुंदर हो जाता है। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा। शाम को पूजा स्थान पर दोबारा दीपक जलाएं, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें। अगर आपने सुबह पूजा में जो भोग लगाया था उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और फिर मन में भगवान का ध्यान करें कि उन्होंने हमें यह सुंदर दिन देखने का अवसर दिया है। दोस्तों हरियाली तीज हमें सिर्फ पूजा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें प्रेम, विश्वास, परिवार और प्रकृति से जुड़ने का संदेश भी देती है। इस दिन चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे, सुंदरता, झूले, मेहंदी, चूड़ियाँ और महिलाओं के तीज के गीत इस त्यौहार को और भी खास बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन पूरा परिवार साथ मिलकर त्यौहार की खुशी मना सकता है। अगर आप सुहागिन हैं तो माता पार्वती से अपने पति और परिवार की सुख शांति की भी प्रार्थना करें। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा से कर सकती हैं और अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। दोस्तों भगवान के सामने अपनी बात रखने के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्र ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मन साफ है, शांत है और आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आप अपने भगवान से अपने सरल शब्दों में प्रार्थना कर सकती हैं कि बस मन में विश्वास रखिए और भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते रहिए। तो दोस्तों आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी तबीयत ख़राब थी दोस्तों तो मैंने सिंपल से ही पूजा करी।